हेलो नमस्कार साथियों। जुनून और जिद से सिर्फ और सिर्फ परीक्षा के करीब या कह सकते हैं अपने मुकाम के करीब पहुंचा जा सकता है, लेकिन उसको भेदना है, उसको पार पाना है, अपने हृदय से उसको मुकाम तक पहुंचाना है। तो आपके अंदर पागलपन होना चाहिए, और वो पागलपन होगा तब जब आपके अंदर जुनून और जिद के साथ साथ आपका मार्गदर्शन भी सटीक होगा, क्योंकि मार्गदर्शन हमें हमेशा सफलता के लिए एक आसान मार्ग प्रस्तुत करता है। और इसी दिशा में मैं आपको आज घटना चक्र के बारे में एक ऐसा स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जिसको हम लोग ने अपना करके कई सारे एग्जाम निकाला है। इस स्ट्रेटजी में मैं घटना चक्र का ही बात क्यों करने वाला हूं, घटना चक्र का ही जिक्र क्यों करने वाला हूं? क्या कोई प्रमोशन के लिए? बिल्कुल भी नहीं। घटना चक्र कोई नाम के मोहताज नहीं है, उसके प्रमोशन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं घटना चक्र का बात क्यों कर रहा हूं? घटना चक्र का बात इसलिए कर रहा हूं, कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी को सिर्फ छोड़ दे, कोई भी एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस हो, बीपीएससी हो, यहां तक कि बिहार एसएससी हो, आप अगर देखेंगे जो भी क्वेश्चन आया है उसमें 40% जीएस का क्वेश्चन यहीं से एकदम हूबहू छप जाता है, या तो इसके थ्योरी पेज से या तो जो क्वेश्चन है वहां से हूबहू छप जाता है। तो क्यों ना इस 40% को ऐसे कवर कर लिया जाए ताकि एग्जाम के दौरान जो हर कोई सही कर रहा होता है उससे आगे निकल करके आप परीक्षा में अपने परचम को लहरा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं आपको ये बार बार कह रहा हूं कि आपका कठोर परिश्रम करने में चूक नहीं होता है, लेकिन अगर मार्गदर्शन थोड़ा सा कम रह जाता है तो आप चूक जाते हैं और कटअप से 4-5 नंबर आप नीचे रह जाते हैं। तो जो 0 नंबर लाता है उसमें और आप में कोई अंतर नहीं रह जाता, यानी कि उस मेहनत का कोई मतलब नहीं रह जाता जो बिना मार्गदर्शन के होता है। तो चलिए आज मैं आपको ये देखिए, ये इतिहास का घटना चक्र है और उसके बाद ये पॉलिटी का है और ये साइंस का है। इसी तरीके से मेरे पास 6 घटना चक्र है जिसको मैं मल्टीपल टाइम पढ़ा हूं, और इतने बार पढ़ा हूं कि 3 से 4 बुक नए पुराने हो गए हैं। तो ये नया बुक को मैं फिर से पढ़ा हूं, क्योंकि मुझे ये बुक सिर्फ सफलता की ओर नहीं ले जाता है, बल्कि हर बार एक नया फैक्ट फैक्ट और कॉन्सेप्ट दिलाता है याद। देखिए, जैसे कि फर्स्ट चीज मैं बात करूंगा कि घटना चक्र को कैसे पढ़ना चाहिए। जैसे आप हिस्ट्री का घटना चक्र उठाए, अगर आपको आपके पास स्ट्रेटजी नहीं है तो आप इसके 100 पेज जाते जाते थक जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास सटीक स्ट्रेटजी है तो यकीन मानिए हम लोग 2 दिन में घटना चक्र को पूरा रिवीजन कर देते हैं 800 पेज को। अब वो कैसे हुआ वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मैंने आप मान चलिए कि घटना चक्र पढ़ने से पहले कहीं न कहीं हिस्ट्री का क्लास ले रखा होगा, या हिस्ट्री के बारे में आपने लूसेंट से या किसी और बुक से पढ़ रखा होगा, वो आपके दिमाग में होगा, कंसेप्ट आपके दिमाग में होगा। फिर भी कंसेप्ट होने के बावजूद भी आप देखेंगे कि घटना चक्र के शुरुआत में, जैसे मान चलिए ये प्राचीन भारत है, तो प्राचीन भारत के शुरुआत में 2 से 3 पेज मात्र, इसमें तो 1.5 पेज ही दिया हुआ है, 1.5 पेज में पूरा थ्योरी दिया हुआ है। जो टॉपिक से संबंधित है उस टॉपिक से संबंधित थ्योरी दिया है। आपको थ्योरी स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, थ्योरी पढ़ना है और जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको हाईलाइट कर देना है और उसको एक शॉर्ट पेज में बहुत छोटे में लिख लेना है। जैसे मान चलिए कि से अगर लिखा हुआ है कि से इस तरीके के जो बूचर खाना है इस जगह पे मिला, आपको सिर्फ बूचर खाना लिख देना है, उस जगह का नाम लिख देना है। ऐसे करके शॉर्ट नोट्स बना लेना है। इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट होगा घटना चक्र का मैक्सिमम कंसेप्ट आपके 2 से 3 पेज में आ जाएंगे, यानी कि इस एक टॉपिक का जो फैक्ट है वो 1 पेज से भी कम में आ जाएगा, और एग्जाम के दौरान आप कई बार उसको रिवीजन कर सकते हैं। इतना मोटा बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद जब आप थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद जब पीवाईक्यू में आते हैं तो पीवाईक्यू में हर जो क्वेश्चन है उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। पहली बार अगर कर रहे हैं तो एक्सप्लेनेशन को जरूर पढ़िए, और एक्सप्लेनेशन जब पढ़ लेते हैं तो एक चैप्टर मान लीजिए कंप्लीट हुआ, तो एक चैप्टर में आप देखेंगे कि से बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद हो गया है। याद हो गया है तो फिर से उस चैप्टर को उसी दिन आपको रिपीट करना है, और जो इसमें क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये यूनिक क्वेश्चन है या मुझे याद नहीं है या डिफिकल्ट क्वेश्चन है या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको आप ऐसा मार्क कर सकते हैं। देखिए मैंने गोला किया हुआ है, ऐसा गोला आप कर सकते हैं। और ऐसे ही जैसे मान चलिए कि एक चैप्टर में 150 क्वेश्चन है
और आपको लगा कि से जो इसमें 50 क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट के रेंज में है या मुझे याद नहीं है या इंपॉर्टेंट है, तो आपको 150 में से 50 क्वेश्चन छट गए। उसके बाद आप घटना चक्र में देखेंगे एक ही क्वेश्चन की 5 से 6 बार रहता है, तो आपको एक ही तरह क्वेश्चन बार बार देखने की जरूरत नहीं है, टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आप बस उसको सर्कल कर दीजिए, छोड़ दीजिए। और जैसे ही आपने सर्कल कर दिया, ऐसे ही करते करते आप 15 से 20 दिन में पहले बार 2 घटना चक्र को साथ में लेकर चलिए, हिस्ट्री और पॉलिटी को, फिर उसके बाद ज्योग्राफी और साइंस को एक साथ लेकर चलिए। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है, फिर से आप रिवीजन कीजिए, और जब आप रिवीजन करेंगे तो देखेंगे 3 से 4 दिन में आपका घटना चक्र खत्म हो जा रहा है। कैसे? जैसे आपने सर्किल करके रखा, पहले तो आप थ्योरी पढ़ लीजिए, जो आपने पेज में लिखा था उसको पढ़िए नहीं, उसको याद कीजिए। और जब याद हो गया तो आप जब ये कर रहे हैं, मतलब कि इसे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जैसे मैंने यहाँ सर्किल लगा रखा है, तो हमको इसी क्वेश्चन को देखना है, हर क्वेश्चन को नहीं देखना है, हमको इसी क्वेश्चन को देखना है और तुरंत से आगे बढ़ते रहना है। पेज पर टाइमर सेट करना है, टाइमर लगा लेना है वहां पे, और पेज को पलटते जाना है, रिवीजन करते जाना है, पेज को पलटते जाना है, रिवीजन करना। अगर इस घटना चक्र में आप रुकते रुकते पढ़ रहे हैं तो यकीन मानिए ये घटना चक्र इतना मोटा बुक है, कभी समाप्त नहीं होने वाला है। और ये जैसे ही 2 से 3 बार पढ़ लेते हैं इस तरह घटना चक्र को इस हिसाब से, तो आप देखेंगे कि आपको घटना चक्र खत्म करने के प्रति डर खत्म हो जाएगा। क्योंकि हिस्ट्री में 800 पेज करीब है, ज्योग्राफी में जाएंगे वहां पर भी 700 के पेज करीब है। तो इससे क्या होता है, देखने के बाद ही दिमाग बोझिल होता है, इतना मोटा बुक पढ़ेंगे कैसे। लेकिन जब इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपका कई बार मल्टीपल क्वेश्चन आया है तो उसको हमने सर्किल कर दिया, और जब रिवीजन करेंगे तो एक ही तरह करेंगे, तो इससे आप देखेंगे कि 2 दिन में आप एक घटना चक्र को पूरी तरीके से निपटा दे रहे हैं। और इसी पागलपन के साथ जब आप तैयारी करेंगे तो आप को लगेगा कि इस घटना चक्र मेरा कब खत्म हो जा रहा है पता ही नहीं चलेगा। और घटना चक्र को आपको मल्टीपल टाइम खत्म करना है, और जब एग्जाम आएगा तो आपने जो शॉर्ट नोट्स बना रखा है, इसको क्रक्स बोलिए, इस क्रक्स को आपको रिवीजन करना है। और रिवीजन करके आप जब जाएंगे देखेंगे कि आपका जो क्वेश्चन है परसेंटेज सही होने का बहुत ज्यादा है। और इसी तरीके से आपको हर सब्जेक्ट में करना है, साइंस में भी करना है, पॉलिटी में भी करना है, और ज्योग्राफी में भी करना है। तब इस जिद और जुनून से आप पागलपन की ओर जाएंगे, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि घटना चक्र सिर्फ एक बार स्क्रॉल कर से देख लेने से मात्र, या फिर ये कह लेने से मैं 2 बार कंप्लीट कर लिया हूँ, संभव नहीं है कि वो एग्जाम में सही हो जाए। क्योंकि आप जो छोड़ेंगे कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है वही पूछ लिया जाए। इसलिए घटना चक्र को अपने अंदर आत्मसात कर लेना है। और घटना चक्र जब आपका आत्मसात हो जाएगा तो समझिए जीएस का 40% पकड़ आपने बना लिया है। क्योंकि करंट अफेयर का वेटेज 10% के आसपास रहता है, तो घटना चक्र पे आपका जब फोकस हो जाएगा तो जीएस आपका एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। और मैथ रीजनिंग में तो आप राजा हैं ही। हालांकि उसके लिए मैं स्ट्रेटजी वीडियो लाऊंगा, लेकिन पहले घटना चक्र को कवर कीजिए, क्योंकि इस बार बिहार एसएससी में जीएस का क्वेश्चन अलग तरीके से रहने वाला है। और आप अगर सजग नहीं रहे तो मैथ रीजनिंग तो आपको मजा देगा, लेकिन जीएस उठा के पटक देगा। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आपको जीएस उठा के पटके, मैं चाहता हूं कि आप जीएस के साथ युद्ध करें, महायुद्ध करें, और अंततः विजय आप हो और आपका परिणाम सफल रहे। धन्यवाद।